नमस्कार दोस्तों। आपकी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि शुक्र के दूसरे घर में स्थित ग्रह या दूसरे भाव में पड़े ग्रह जातक को धनवान और संपत्तिवान किस तरह बनाते हैं। देखिए, आज हम काल पुरुष की कुंडली के आधार पर चर्चा करेंगे। पहले ये समझ लें कि काल पुरुष की कुंडली आखिर क्या होती है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली बहुत सिंपल होती है, बहुत सरल होती है। इस कुंडली में पहले भाव में 1 अंक लिखा जाता है, जैसे मैंने ये बनाई हुई है। दूसरे भाव में 2 अंक लिखा जाता है, तीसरे भाव में 3 अंक लिखा जाता है, चौथे भाव में 4 अंक लिखा जाता है। जातक का कोई भी लगन हो, लेकिन जहां लगन में हम 1 अंक ही लिखेंगे। ये तो हो गई काल पुरुष की कुंडली। अब बात आती है कि जी आप शुक्र की बात ही क्यों कर रहे हो। तो काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में जो राशि आती है वो वृषभ राशि आती है। इसका मालिक कौन सा ग्रह हो गया? शुक्र। दूसरा घर किस चीज का होता है? धन का, वाणी का, कुटुंब का। इसलिए शुक्र से जो दूसरा भाव होगा वह भी धन, वाणी और कुटुंब को रिप्रेजेंट करेगा, उसको दर्शाएगा। इसलिए हम शुक्र से दूसरा भाव लेते हैं। इसमें एक सिद्धांत और लग जाता है, वो होता है भावत भाव का सिद्धांत। ये भावत भाव का सिद्धांत क्या होता है? जैसे 10वें घर से हम सरकारी नौकरी देखते हैं, तो 10वें से 10वां घर जो होगा यानी कि 7वां घर, इससे भी हम सरकारी नौकरी ही देखेंगे। इसी तरह चौथे घर से हम जमीन जायदाद देखते हैं, वाहन का सुख देखते हैं। तो चौथे से चौथा, ये चौथा है, जिससे चौथा 1 2 3 4, तो जमीन जायदाद और वाहन का सुख भी हम 7वें घर से ही देखेंगे। ये भावत भाव का सिद्धांत हो गया। इसी तरह इस शुक्र पर भावत भाव का अगर हम सिद्धांत लगाएं कि दूसरे से दूसरे घर से भी हम धन देखेंगे, वाणी देखेंगे, कुटुंब देखेंगे। इसीलिए हमने शुक्र से दूसरे शुक्र को सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसकी राशि दूसरे घर में पड़ती है। और शुक्र से दूसरा घर क्यों लिया है? भावत भाव के सिद्धांत के अनुसार शुक्र से दूसरा घर लिया है, धन, वाणी, कुटुंब और ऐश्वर्य देखने के लिए। 2 सिद्धांत तो हमारी समझ में आ गए अभी तक। एक तो काल पुरुष की कुंडली क्या होती है और एक भावत भाव का सिद्धांत क्या होता है। अब एक तीसरा सिद्धांत जो लग रहा है जहां पर, वो ये लग रहा है कि शुक्र जिस भाव से, जिस घर से 12वें होता है, उस घर की शक्ति को बहुत बढ़ा देता है, या उस घर में जो ग्रह होते हैं उस ग्रह की शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। मान लीजिए शुक्र जहां 12वें आ गया, तो ये लगन से 12वें आ गया, तो ये लगन की शक्ति को बहुत बढ़ा देगा। इसीलिए शुक्र को 12वें स्थान में बहुत शुभ माना जाता है, सभी भौतिक सुख देने वाला माना जाता है, क्योंकि ये लगन की शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। इसी तरह हम बात कर रहे थे शुक्र से दूसरे घर की। मान लीजिए जहां शुक्र आ गया, इससे दूसरे घर में मंगल आ गया। ये शुक्र है एक, इससे दूसरे घर में क्या आ गया? मंगल आ गया। तो भाई मंगल से 12वें घर में शुक्र आ गया, तो शुक्र ने मंगल की ताकत बहुत बढ़ा दी, इसकी शक्ति बहुत बढ़ा दी। इसीलिए भी हम शुक्र को इस धन, ऐश्वर्य और संपत्ति के योग देखने के लिए लेते हैं। अब आगे चलते हैं कि हमने जहां तक तो समझ लिया कि शुक्र से दूसरा भाव देखना है। लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंडली में जहां ढूंढना है कि शुक्र कहां पड़ा है, फिर उससे अगला भाव देख लेना है, वो शुक्र से दूसरा भाव बन जाएगा। कई लोग दूसरा भाव
ढूंढने में भी गलती कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए शुक्र जहां पड़ा है, इससे दूसरा भाव जे वाला होगा, क्योंकि एक जहां आएगा, दो जहां आएगा, उससे अगला घर हो गया। जिस स्थान में शुक्र पड़ा है उससे अगले वाला घर शुक्र से दूसरा घर हो गया। अब एक सवाल जहां उठता है कि अगर भाई शुक्र से दूसरा घर खाली हो तो काल पुरुष के हिसाब से जो राशि बनती है उसका जो मालिक होगा उसके हिसाब से भी उसका हम फलादेश दे सकते हैं, फल कह सकते हैं। तो अब ग्रहों पर चर्चा करते हैं कि अगर शुक्र से दूसरे घर में सूर्य हो, शुक्र कहीं पर भी पड़ा हो, जरूरी नहीं मैंने एक नंबर में लिखा है जहां पड़ा हो, चाहे किसी भी घर में पड़ा हो, इससे दूसरे घर में सूर्य आ गया, जहां ये हो गया शुक्र से दूसरे घर में सूर्य आ गया, तो जातक को क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, जातक पर इसका क्या फलादेश होगा। देखिए सूर्य पिता का कारक है, हुकूमत का कारक है, राज दरबार का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है, किंग प्लेनेट है, एक राजा ग्रह है। तो व्यक्ति को सरकारी धन का लाभ होगा, वह सरकारी नौकरी में हो सकता है, या सरकारी ठेके, सरकारी टेंडर्स आदि, इसमें वह सफलता हासिल कर सकता है, इनको लेने में, इनसे वह धन कमा सकता है, या राजनीति की मदद से, पॉलिटिक्स की मदद से धन कमा सकता है। जो सूर्य होता है सबको पता है हमें अग्नि तत्व होता है। अगर इसे अपने गुरु का सहारा मिल जाए, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का सहारा मिल जाए, क्योंकि गुरु राजा है और इसका गुरु है देवगुरु बृहस्पति, अगर इसको दृष्टि के रूप में देवगुरु बृहस्पति का सहारा मिल जाए तो भाई यह अति धन, अति ऐश्वर्य, अति जमीन जायदाद देने वाला एक बहुत ही शुभ योग बन जाता है कुंडली में। जिसकी कुंडली में शुक्र से दूसरे घर में सूर्य पड़ा हो, उसको अपने पिताजी का आशीर्वाद और पिताजी से धन की सहायता मिलती रहती है, और पिताजी के आशीर्वाद के कारण वह अब बहुत तरक्की प्राप्त करता है अपनी लाइफ में। उसके पिता का बहुत महत्व होता है और पिता की सहायता से वह अपनी लाइफ में बहुत तरक्की हासिल करता है। अब बात करते हैं कि अगर शुक्र से चंद्र आ जाए दूसरे घर में, शुक्र कहीं पर भी हो, अब मान लीजिए किसका शुक्र जहां पड़ा है, तो इसके दूसरे घर में जहां चंद्र आ गया तो इसका क्या फल होगा। शुक्र से दूसरे चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा भाई काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर का मालिक है। चौथे घर में 4 राशि है ना, कर्क राशि है, इसका मालिक चंद्रमा है, तो कुंडली में चौथे घर का मालिक हो गया चंद्रमा। तो चंद्र के प्रभाव से जातक खाने पीने का बिजनेस, फूड का बिजनेस, दूध से बनी वस्तुओं का बिजनेस, यात्राओं से रिलेटेड कोई काम, जैसे टैक्सी का काम हो गया, टूर प्लानर हो गया, इस तरह का काम से लाभ हासिल कर सकता है। चंद्रमा को एक साथ कई काम करवाते भी देखा गया है, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेजी से चलता है ना, इसलिए जातक के मन में कई विचार आते हैं तो वो काम भी एक से ज्यादा कर लेता है। चंद्रमा माता का कारक भी है, तो माता से जातक का विशेष स्नेह होता है, माता के आशीर्वाद से सफलता हासिल करता है। तो भाई भूमि भी तो माता ही है ना, जो जमीन है इसको भी माँ का दर्जा ही दिया गया है, तो जातक को जमीन जायदाद से भी लाभ होता है, भूमि से भी लाभ होता है। गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ जाए तो यह जो अति शक्तिशाली हो जाता है, सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। अब मंगल पर आते हैं कि शुक्र के दूसरे घर में मंगल पड़ा हो, शुक्र कहीं पर भी पड़ा हो कुंडली में, मान लीजिए अब शुक्र जहां पड़ा है, किसी कुंडली में शुक्र दशम में पड़ा है, तो इसे दूसरे घर में मंगल जहां होगा, मंगल जहां आ जाए, अगर शुक्र से मंगल दूसरे घर में आ जाए तो भाई मंगल साहस का कारक है, जमीन का कारक है, जायदाद का कारक है,
काल पुरुष की कुंडली में जो पहले घर का कारक है, जो पहला घर हो गया ना, एक राशि होगी मेष राशि। मेष राशि का मालिक मंगल है। लगन का मालिक हो गया ये काल पुरुष की कुंडली में। और लगन क्या है? सेल्फ, अपना शरीर, खुद। तो जातक अपने खुद के मेहनत से धन कमाएगा। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है, बहुत मेहनती होगा ऐसा जातक। और उसको रियल एस्टेट, मकान बनाकर बेचने का बिजनेस, इस तरह के बिजनेस में बहुत लाभ होगा। पुलिस की नौकरी, मिलिट्री की नौकरी, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है जो, उनकी नौकरी में जातक जा सकता है। इस तरह की फोर्सेस में, अर्धसैनिक बलों में जातक जा सकता है और वहां से धन कमा सकता है। अगर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है। जैसे बहुत बड़े रैंक पर पहुंच गया, डीआईजी, आईजी लेवल के रैंक पर पहुंच गया अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो। बृहस्पति की दृष्टि जातक को बहुत ऊंचा ले जाती है अपने कैरियर में। शुक्र से मंगल दूसरे घर में हो तो जातक को अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास होता है और जो भी कार्य करता है उसमें अपनी पूरी मेहनत लगा देता है और कामयाबी हासिल करता है। निश्चय करके अपनी जीत प्राप्त करता है। वो हर काम में जो भी काम करता है निश्चय से जीत प्राप्त करता है, डिटर्मिनेशन से जीत प्राप्त करता है। अब आगे चलते हैं कि शुक्र से दूसरे घर में अगर बुध आ जाए। अब शुक्र कहाँ ले, मान लो तीसरे घर में पड़ा है किसी जातक की कुंडली में, शुक्र से दूसरे घर में बुध महाराज आ गए तो काल पुरुष की कुंडली में जो बुध है वो तीसरे घर के मालिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि तीसरे घर में बुध की राशि होती है मिथुन। मिथुन के मालिक बुध होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में बुध तीसरे घर के मालिक होते हैं। तीसरे घर के मालिक होकर जब बुध शुक्र से दूसरे घर में आ जाते हैं तो जातक की वाणी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरी हुई हो जाती है, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हो जाता है उसकी वाणी में। इस तरह के जातक टीचिंग में जो लेखक होते हैं, कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं अखबार में, उसमें जो गाने लिखते हैं या जो गाने गाते हैं उस क्षेत्र में बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। इसके अलावा जर्नलिज्म में जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, टीवी मीडिया हो गया, जहाँ जो एंकर वगैरह होते हैं ना, जो टीवी में हम देखते हैं, इंटरव्यू वगैरह करते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, इस तरह के क्षेत्र में बहुत कामयाबी हासिल करता है। छोटी यात्राओं से बहुत लाभ प्राप्त करता है। उसका कई बार काम ही ऐसा होता है जिसमें छोटी यात्राएं अधिक करनी पड़ती हो। बुध बिजनेस का कारक भी है, व्यवसाय का कारक भी है। जातक कोई बिजनेस अगर छोटे लेवल से भी शुरू करे तो वह बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाता है। अगर फर्श से भी कोई काम शुरू करे तो वो भी अर्श तक पहुंच जाता है, जमीन से शुरू होकर आसमान तक ले चला जाता है बिजनेस अगर बुध शुक्र से दूसरे घर में विराजमान हो जाए। अगर भाई गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो उस क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है जहाँ ज्ञान की बहुत जरूरत होती है, तर्क वितर्क की बहुत जरूरत होती है। जैसे वकालत हो गई, टीचिंग लाइन हो गई, किसी को सलाह देने वाली लाइन हो गई, एडवाइज करने वाली लाइन हो गई, इस तरह की लाइन में बहुत तरक्की करता है। अब आते हैं कि अगर शुक्र से गुरु दूसरे घर में आ जाए, मान लीजिए शुक्र जहां पड़ा है इससे गुरु आ जाए दूसरे घर में, तो भाई काल पुरुष की कुंडली में अगर देखें तो गुरु की राशि कौन सी है? धनु। ये कौन से घर में आ गई? नवम भाव में। नवम भाव किसका होता है? भाग्य का। तो भाग्य का मालिक गुरु हो गया और धन का, ऐश्वर्य का मालिक शुक्र हो गया। धन के मालिक से, धन के कारक से भाग्य का मालिक दूसरे घर में आ गया। क्या शानदार योग बन गया कुंडली में, बहुत ही अच्छा योग बन गया। भाग्य और धन मिल गए आपस में
जातक बहुत विद्वान होगा, बहुत धनी भी होगा, उसके साथ धन की तो उसको कभी कमी हो ही नहीं सकती। इस तरह के क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ ज्ञान की बहुत अधिक जरूरत पड़ती हो और अपने ज्ञान के कारण जहाँ पूजनीय हो, जैसे धार्मिक गुरु हो गए, टीचर हो गए, पॉलिटिक्स में, राजनीति में किंग मेकर हो गए, किसी को भी राजा बना दे। इनकी सलाह से, इनकी जो कूटनीति होती है, किसी को भी राजा बना सकती है। इस तरह के विद्वान होते हैं, ये इतने विद्वान होते हैं, पॉलिटिक्स में मेंटोर की तरह काम करते हैं। और जिस पर इनका आशीर्वाद पड़ जाए, जिनको ये अपना आशीर्वाद दे दे पॉलिटिक्स में, उसकी 9 निदा 12 सीधा, बहुत ऊपर लेवल पर चला जाता है। वो किसी को गाइड करना, कोई कंसल्टेंसी खोलनी, इस तरह के काम से ये बहुत धन कमाते हैं। विदेश की भूमि से भी अच्छा दान लाभ लेते हैं ये ऐसे लोग। बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं की कुंडलियों में, जिनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं, जिनके बहुत चेले होते हैं, उनकी कुंडलियों में भी जययोग देखने को मिलता है। शुक्र से गुरु दूसरे भाव में हो तो भाई अपने आप में ही एक राजयोग है। चाहे ऐसा कह लो कि राजयोग का भी बाप है ये योग, बहुत अच्छा योग है। तो अब आगे चलते हैं। अगर शुक्र से दूसरे घर में शनि आ जाए, मान लीजिए शुक्र जहां पर है किसी जातक कुंडली में, इससे दूसरे घर में शनि आ जाए, तो जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें देखिए पहले शनि किस घर का मालिक बनता है। शनि की राशि मकर, मकर राशि कहां पर है? 10वें घर में। शनि 10वें घर का मालिक बनता है। 10वां घर किस चीज का होता है? कर्म का होता है, जो हम काम करते हैं उसका होता है 10वां घर। तो कर्म का मालिक शुक्र के दूसरे घर में आ जाए तो जातक कोई भी कार्य कर ले, कोई बिजनेस कर ले, कोई नौकरी कर ले, उसमें कामयाबी उसको मिलेगी ही मिलेगी। शनि की गति धीमी होती है। शनि ग्रहों में से सबसे स्लो गति में से चलता है, इसलिए तरक्की की रफ्तार स्लो तो जरूर होगी, मगर जातक को तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। बहुत इज्जत की रोटी खाएगा वो, बहुत शांति से रोटी खाएगा। और एक सलाह मैं जरूर देना चाहूंगा इस केस में, अगर शुक्र से शनि दूसरे घर में हो, कि अगर जातक ने कोई बिजनेस करना हो तो वो शनि से संबंधित काम ना करे, लोहे का काम ना करे, कोयले का काम ना करे। और जो बच्चे अभी जिन्होंने लाइन नहीं चूज की कि किस लाइन में जाना है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लाइन में ना जाए। इस लाइन में थोड़ा रुकावट पड़ती देखी गई है जब शुक्र से शनि दूसरे घर में होता है। अदरवाइज जातक कोई भी काम कर ले, सभी काम में बल्ले बल्ले है, सभी काम में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बहुत इनकम के सोर्स होते हैं इस तरह के जातकों के, क्योंकि शनि कर्म का ही कारक है। एक से ज्यादा तो होते ही होते हैं, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं इनकम के सोर्सेस, अगर शुक्र से शनि दूसरे घर में आ जाए। अच्छी स्थिति है शनि की ये। अब राहु पर आते हैं। मान लीजिए अब शुक्र जहां पर है, इससे राहु जहां विराजमान हो गए दूसरे घर में। राहु नाम लेते ही दिमाग में विचित्र से विचार आने शुरू हो जाते हैं। एक भोगात्मक ग्रह से दूसरे घर में एक मायावी ग्रह आ गया, एक धुआं ग्रह आ गया, एक ऐसा ग्रह जिसको समझना बहुत मुश्किल है, एक अनप्रेडिक्टेबल प्लेनेट जिसकी प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। इस तरह का ग्रह आ गया। तो जब शुक्र से दूसरे घर में राहु आ जाता है तो जातक के मन में बहुत बड़ा धन कमाने की, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाने की
बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हासिल करने की लालसा बन जाती है कि मेरे पास बहुत बड़ा एम्पायर हो, मेरा दुनिया में बहुत नाम हो। इस तरह की लालसा उसमें बढ़ जाती है और वह लीगल और इलीगल, कानूनी ढंग से भी और गैर कानूनी ढंग से जैसे भी पैसा आए, किसी भी तरह से आए, पैसा कमाने की कोशिश करता है। इस तरह के जातक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, नई नई टेक्नोलॉजी, आजकल तो हर एक 24 घंटे बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है उसकी पूरी नॉलेज होती है। इस तरह के जातकों को अपने आप को अप टू डेट रखते हैं इस तरह के जातक। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार के क्षेत्र में, मैनेजमेंट, किसी फैक्ट्री को किस तरह से चलाना है, इस क्षेत्र में बहुत कामयाब होते हैं। अगर भाई गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ जाए तो राहु की जो प्रवृत्ति है उसमें थोड़ा सुधार कर देते हैं गुरुदेव, थोड़ा पॉजिटिव कर देते हैं राहु को। और उसके साथ एक और काम भी कर देते हैं कि जब गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ जाए तो जातक एक अच्छा पॉलिटिशियन होता है। बुरे काम तो करेगा लेकिन एक लिमिट में करेगा, एक सीमा में रहकर करेगा, जितने जरूरी होंगे उतने ही करेगा। पॉलिटिक्स में उसका एक अच्छा नाम हो जाता है जब राहु पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए। एक चीज और देखने में आई है कि जब शुक्र से राहु दूसरे घर में आ जाए तो जो हैकिंग वगैरह का काम है, जैसे सॉफ्टवेयर वाले किसी की साइट को हैक कर लेते हैं ना, किसी की साइट को करप्ट कर देते हैं इंटरनेट में, तो इस तरह के काम भी करते देखे गए हैं अगर शुक्र से राहु दूसरे घर में आ जाए। अब एक प्लेनेट बचा है केतु, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए शुक्र जहां पड़ा है और इससे केतु दूसरे घर में जहां आ गया। जब शुक्र से केतु दूसरे घर में आ जाता है तो अचानक धन लाभ देता है जातक को। उम्मीद ही नहीं होती भी कहां से धन आएगा, धन आ जाता है। जातक भी सोचता है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जहां से भी धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन ईश्वर दे देते हैं, अचानक धन देते हैं। सभी भौतिक सुख मिलते हैं इस तरह के जातक को। जातक का गुप्त विद्याएं जैसे ज्योतिष हो गया, साइकोलॉजी होगी, तंत्र मंत्र हो गए, इस क्षेत्र में भी जातक की रुचि होती है। केतु क्या है? धर है, इसका सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, केवल दिल है। तो जो दिल से दूसरों को जीत ले, इस तरह के काम में भी जातक कामयाब होता है। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, यूट्यूब पर भी आजकल बहुत आते हैं जो मोटिवेशनल बातें करते हैं। जिनका शुक्र से केतु दूसरे घर में हो वो इस क्षेत्र में भी बहुत नाम कमाते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इस तरह के जातक अच्छा धन कमाते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि अगर शुक्र से दूसरे घर में जो ग्रह पड़े हो वो जातक को क्या फल देते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। मैं तहे दिल से आपका ऋणी रहूंगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।